जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल नीति ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि एक मॉडल पेपर 1 सेट के क्वेश्चन है ना, जो कि सेम बिहार बोर्ड पे आधारित है। इसी प्रकार से बिहार बोर्ड में मतलब एग्जाम में भी, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, पहला प्रश्न कह रहा कि किस महिला ने, है ना दोस्तों, कहा किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में कब से कब, 1838 से 1863 में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र के, षड्यंत्र मतलब है ना दोस्तों, देखो इसके देखिए राइट आंसर रहेगा ए रानी लक्ष्मीबाई, बी महारानी बैजाबाई सिंधिया, सी बेगम हजरत महल, डी अजीनत। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है ना दोस्तों। तो ए बी डी सावरकर, बी आर सी मजूमदार, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बी डी सावरकर। जी हाँ दोस्तों, बी डी सावरकर। 1857 के क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? बी डी सावरकर। जी हाँ दोस्तों, पूछा भी जाएगा कि भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, 10 मई 1857 को। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? 1857 को। फिर भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित की गई। जी हाँ दोस्तों, कहा कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली से कलकत्ता कब बनाया गया? तो 1909, बी 1910, सी 1911, डी 1912। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा भारत की राजधानी जो है दिल्ली से पहले कलकत्ता हुई करती थी। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जिस वर्ष उपरांत देशीय प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू की गई है ना, 10 वर्ष के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1681, बी 1781, डी 1881, सी 1881, डी 1951। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1881। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये हुआ नियमित जनगणना, जिसे कहते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद बनाया जाएगी नियमित जनगणना, है ना। अगर पूछा है सिर्फ कि पहली बार जनगणना कब हुआ, तो हम कह सकते हैं 1872 में। कब हुआ था दोस्तों? 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 में। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है ना। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इसका राइट हो जाएगा नवगाथिक शैली। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? नवगाथिक शैली। फिर अगला है गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंडो सार्वजनिक शैली। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? तो मुंबई में है, और इंडिया गेट दिल्ली में है। फिर है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी के। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के। या इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किस के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता ए 1928, बी 1931, सी 1935, डी 1938। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1931 में। जी हाँ दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया। देखिए दोस्तों, टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ। पहला हुआ था 1930 में, फिर 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। देखिए दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। फिर है महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो राइट आंसर महात्मा गांधी पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना। अगर इसमें पूछेगा कि पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण आंदोलन कह सकते हैं, जो 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले से, जिसे हम तिनकठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किए? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष किए? तो हम कह सकते हैं 1922 में। कब हुआ? 1922। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा होम लीग आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया,
वेवेल योजना स्वीकार करते। इसमें तीनों कथन से, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से तीनों कथन सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? जी हाँ दोस्तों, ये आज़ाद हिंद फौज, सबसे पहले बात पूछा जाएगा आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। और कहाँ पे गठन किए थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिंगापुर में। जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर में। और देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के नारे बहुत पूछे जाते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। फिर इसका एक और नारा हो जाएगा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। और इसका जो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा सिंगापुर के कैलो हॉल में कब की? है ना, कैलो हॉल में कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1943 में। जी हाँ दोस्तों, देखिए मतलब आज़ाद हिंद फौज के जो स्थापना हुई थी 1943 में। और एक और इस स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, जब सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से अलग हुए थे, एक अपना संस्था बनाए थे फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि 1939 में किए थे। जी हाँ दोस्तों, कब किए थे? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। फिर है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी के सरकार थे? ना, तो इसमें कहा है कि जब भारत आजाद उस समय किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। फिर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? है ना, कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। किसको माना था? एओ ह्यूम को। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी कहते हैं। और इसमें जो बने थे सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। फिर इसके पहला महिला अध्यक्ष जो थे एनी बेसेंट थे, और पहला भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। फिर भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा कि भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। देखिए दोस्तों, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना, जो कि बिहार के जीरादई से आते थे। फिर संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, अभी हम बता दिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना पर कब स्वीकृति दी? है ना, मुस्लिम लीग है। जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। लेकिन फिर कहा कि योजना पर स्वीकृति कब दी? कौन? तो मुस्लिम लीग। तो 16 जून 1946 को। जी हाँ दोस्तों, कब दिया? 16 जून 1946 को। फिर जैसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन की गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए दोस्तों, कहा 24 जनवरी 1950 को। कब? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। देखिए दोस्तों, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ये याद रखिएगा। फिर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर एस्टॉप स्क्रिप्स, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? जी हाँ दोस्तों, कहा कि 1920 में कौन आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ? असहयोग आंदोलन, है ना, कब हुआ? असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो, देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, जो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, ये 1942 में गांधी जी के द्वारा हुआ था। फिर पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? है ना, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1932 में। जी हाँ दोस्तों, पुनः समझौता कब हुआ? 1932 में। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चौक, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स प्रस्ताव। किसके लिए? क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। क्रिप्स प्रस्ताव। 1937 में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? 1937 में कितने प्रांतों के विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 11 के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए? 11 के लिए चुनाव हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो चंपारण, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं और इसे हम 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ है, चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नमक कानून किसने तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है कि नमक कानून किसने तोड़ा, तो नमक कानून महात्मा गांधी ने तोड़ा है। कब तोड़ा, नमक कानून महात्मा गांधी ने। फिर शहीद आजम किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि शहीद आजम किसे कहा था, तो हम कह सकते हैं कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। इन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का। फिर हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ। जी हाँ दोस्तों, कहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो था कौन सा समझौता हुआ, तो लखनऊ समझौता कब होता है, तो दिसंबर 1916 में। प्रेटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि प्रेटियर या सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। जी हाँ दोस्तों, किसको, खान। ये पहला प्रथम विदेशी व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला है। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। फिर लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया है ना, कहा कि लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी 1817 में। क्या हो जाएगा, 1817। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा माउंटबेटन योजना। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहे घोड़े के साक्ष्य का हड्डी कहाँ मिला, तो सुतकोतरा में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। जी हाँ दोस्तों, कहा है कि जो मगध साम्राज्य की स्थापना है उसे किसने किया है, तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया। कौन किया, बिंबिसार। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो आश्रम व्यवस्था में जो होते हैं 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। हैंसंग किस देश के यात्री था, तो हैंसंग जो है चीन के यात्री था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन के यात्री। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था तानसेन। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, तानसेन था। कौन, तानसेन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया। जी हाँ दोस्तों, क्या है, मेगास्थनी। फिर प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने किया। क्या क्या, अशोक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ना, गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। फिर अशोक अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो किसके अभिलेख में, कहा कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाती गुप्त के। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्रभाती गुप्त के। चलिए दोस्तों, फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में है, करेंगे मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। जी हाँ दोस्तों, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य में। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। जी हाँ दोस्तों, कह रहे एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रकूट। फिर महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला है, जी हाँ दोस्तों, ये 18 दिन तक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला, 18 दिन तक। एक ये भी याद रखिएगा कि हिंदू पुराणों की संख्या कितना है, तो ये भी 18 है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदू पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 हो जाएगा। फिर किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। जी हाँ दोस्तों, किस काल कह रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत मतलब वंश पे आधारित हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। जी हाँ दोस्तों, और अगर महाभारत में पूछे तो महाभारत में भी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। भीम ने हिंडीवला के साथ कौन सा विवाह किया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गंधर्व विवाह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।